स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। टॉपिक 7 रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर एज काउंसलर। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको टॉपिक 7 के बारे में बताएंगे। काउंसलिंग। काउंसलिंग की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की अनेक परिभाषाएं प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। काउंसलिंग का अर्थ दो व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट प्रकृति या प्रकार की सहायता प्रदान करता है। मायर्स। आधुनिक रूप में काउंसलिंग छोटे किस्म के क्रियात्मक कुसमायोजन माइनर फंक्शनल माल एडजस्टमेंट का निदान एवं उपचार है। परामर्शदाता एवं परामर्श प्राप्तकर्ता के मध्य माध्यमिक तौर पर व्यक्तिगत एवं आमने सामने के संबंध होते हैं। काउंसलिंग की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्यों की प्राप्ति में काउंसलिंग या परामर्श सेवाओं की प्रभावी भूमिका है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत रहने के कारण एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर जनता को परामर्श सेवाएं या काउंसलिंग देनी होती है। वास्तव में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में परामर्श का प्रमुख भाग है। सामान्यतः परामर्श देने का अर्थ उपभोक्ताओं या उपभोक्ता से आशय व्यक्ति रोगी अथवा परिवार से है को प्रेरित करना या शिक्षित करना माना जाता है। स्वास्थ्य काउंसलिंग के क्षेत्र में प्रेरित करने का अर्थ उपभोक्ताओं को प्रमाण एवं उदाहरण देकर अपने निर्णय लेने में मदद करना तथा शिक्षा का अर्थ उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी ऐसी जानकारी देना है जो उन्हें अपने स्वास्थ्य व्यवहार को सुधारने हेतु उपयुक्त ज्ञान प्रदान करे। काउंसलिंग के क्षेत्र व्यापक है। यह भी विचारणीय है कि काउंसलिंग परामर्श देना तथा गाइडिंग मार्गदर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध करा उन्हें किसी सर्वोत्तम का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। कुछ विशेषज्ञ काउंसलिंग के मार्गदर्शन गाइडिंग का ही भाग मानते हैं। एक अन्य विचारधारा के अनुसार काउंसलिंग शिक्षा आधारित प्रक्रिया है जो कि एक दूसरे के सक्रिय संबंधों के कारण घटित होती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, परिस्थितियों एवं मामलों से संबंधित घटनाओं के बारे में और अधिक जानने तथा इस समझ को समाज का प्रभावी सदस्य बनने के लिए उपयोग करना सिखाना है। परामर्श के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। समस्या को समझकर उसका हल निकालना चाहिए। व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। मरीज की बात शांति से सुनना चाहिए। विश्वास और सहानुभूति देना चाहिए ताकि हम पर विश्वास कर सके। परामर्श दे रहे हैं तो उसके परिवारजनों को बुला लेना चाहिए। आत्मसम्मान को बनाकर रखना चाहिए। काउंसलिंग के प्रकार। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग को मुख्यतः समस्या की प्रकृति अथवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वर्गीकरण निम्न प्रकार है। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। इसे व्यक्तित्व संबंधी काउंसलिंग भी कहते हैं। क्लिनिकल काउंसलिंग। यह टीम क्लिनिकल साइकोलॉजी के समान ही है, जो कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखा है। साइकोथेरेप्यूटिक काउंसलिंग। यह सामाजिक कुवस्था को ठीक करने का प्रभावी माध्यम है। शैक्षणिक काउंसलिंग। यह शैक्षणिक समस्याओं के हल हेतु काम में ली जाती है। वोकेशनल काउंसलिंग। यह विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा चयन की समस्या को दूर करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। प्लेसमेंट काउंसलिंग। यह विद्यार्थियों और युवकों के लिए रोजगार अथवा नियुक्तियां पाने में सहायक होती है। वैवाहिक काउंसलिंग। यह उपयुक्त जीवन साथी के चयन में सहायता प्रदान करती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। एएनएम द्वारा परामर्श तकनीक का प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग टेक्निक्स बाय फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम। स्वास्थ्य का क्षेत्र विशाल होने के साथ मानवीय आवश्यकताओं से सीधा जुड़ा है, अतः स्वास्थ्य केंद्र या फिर समुदाय में कार्य करते समय रोगियों को परामर्श देने के
कई अवसर उपलब्ध रहते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम द्वारा परामर्श देने का प्रत्येक मौका अनोखा होता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता एवं उसकी समस्याएं दूसरों से भिन्न होती हैं। परामर्श तकनीक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए रोगी या उसके परिवारजनों उपभोक्ता से परस्पर नाता जोड़ने की एक क्रिया है। इस कारण उपभोक्ता का विश्वास एएनएम में बढ़ जाता है। वह उससे अपनी समस्याओं की चर्चा करता है तथा हल या रास्ता निकालने की उम्मीद रखता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मात्र एक मीटिंग या परामर्श सत्र काउंसलिंग सेशन में ही हर समस्या का हल निकलना असंभव है। अतः उपभोक्ता एवं एएनएम के मध्य निश्चित अंतराल पर मीटिंग होते रहना वांछनीय है। एएनएम को परामर्श तकनीक में निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता, रोगी परिवार के सदस्य आदि पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान इधर उधर ना बटाकर संपूर्ण तौर पर उपभोक्ता पर ही रखें। उपभोक्ता के विचारों को स्वीकार करें। स्वयं की धारणाओं को जबरदस्ती रोगी पर नहीं थोपें। रोगी द्वारा अपनी बात को बताते समय बीच में व्यवधान नहीं डालें, अन्यथा आप उपभोक्ता की समस्या को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। उपभोक्ता के स्थान पर स्वयं को माने। इसका अर्थ उपभोक्ता की समस्या से स्वयं साक्षात्कार है। उपभोक्ता की परिस्थितियों में काल्पनिक रूप से स्वयं को रखकर समस्या की पहचान करें। प्रश्न पूछना। किसी कारण से भी उपभोक्ता द्वारा अपनी समस्या को स्पष्ट नहीं बता पाने की स्थिति में उससे समस्या से संबंधित पूरक प्रश्न पूछें। जांच पड़ताल करें ताकि समस्या की पहचान एवं उसके समाधान में आसानी हो। सलाह देना। उपभोक्ता की समस्या को पहचानने के बाद उसके समाधान हेतु सलाह दें। समस्या को सुलझाने हेतु उपलब्ध उपायों से अवगत कराएं। पूर्व में इसी प्रकार की समस्या को हल करने में प्रयुक्त उपायों का उदाहरण भी दिया जा सकता है। परामर्श की आवश्यकता। आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड एरियाज फॉर काउंसलिंग इन द कम्युनिटी। उसकी समस्या का हल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करेंगे, स्वरोजगार देंगे जिसमें विद्यार्थी का पूर्ण विश्वास किया जा सके, विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ा सके। परामर्श देना। परामर्श की अवधारणा। परामर्श मतलब दो लोगों के बीच का संबंध जिसमें वह अपने जीवन की स्थिति को व्यवस्थित रखता है। सुरक्षित संबंध उत्पन्न करते हुए वह स्वीकार करता है। जो व्यक्ति परामर्श देने जा रहा है उसमें आत्मविश्वास, सामाजिक कुशलता और उत्साह होना चाहिए। जो भी समस्या है उसको पूर्ण रूप से वार्तालाप कर परखो। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, संबंध को अच्छे से स्थापित कर सकें। वार्तालाप सरस होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अपनी समस्या को छोड़कर सामने वाले की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। नए विद्यार्थियों के लिए पुराने विद्यार्थी आदर्श बन सकते हैं। विद्यार्थी का बुद्धि स्तर पता किया जाना चाहिए। इसमें हम दुर्घटनाओं को कम कर सकेंगे। परामर्शदाता की भूमिका। रोल ऑफ काउंसलर। जीवन के हर क्षेत्र में परामर्शदाता काउंसलर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तेजी से बदल रहे समाज एवं तकनीकी विकास के इस दौर से स्वास्थ्य क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। अतः स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के हल हेतु प्रत्येक स्तर पर परामर्शदाता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। परामर्शदाता की मुख्य भूमिका उपभोक्ता, रोगी परिवार, समुदाय को स्वयं को जानने, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों को पहचानने, वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने, निर्णय करने एवं तदनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने में उपभोक्ता की सहायता करना है। अर्थात समुदाय में महिला कार्यकर्ता एक परामर्शदाता की भूमिका निभाती है। उसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। समुदाय में परामर्शदाता की भूमिका प्रभावी होती है। यह परामर्शदाता की भूमिका होती है कि वह सही और पूर्ण जानकारी अपने उपभोक्ताओं को दे जिससे उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई ना हो। परामर्शदाता का यह काम नहीं है कि वह उन्हें सलाह दे और उसे उन पर जबरन थोपे। उसे उपभोक्ता से प्रश्न पूछकर अच्छी तरह समझना चाहिए।
जैसे परामर्शदाता परिवार नियोजन विधियों के बारे में बताता है तो उसे उन्हें परिवार नियोजन के फायदे व नुकसान भी बताने चाहिए और उन्हें कौन सी विधि ठीक रहेगी इस बारे में समझाना चाहिए। इससे उपभोक्ता सारी जानकारी लेने के बाद परिवार नियोजन विधि का चयन कर सकेंगे। अच्छे परामर्श के लिए स्वयं की समझदारी की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता को स्वयं को जानने, उनकी योग्यता, क्षमताओं व रुचियों को पहचानने तथा उसके अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने में उपभोक्ता की मदद करना परामर्शदाता का कार्य है। परामर्शदाता उपरोक्त भूमिका का निर्वहन निम्न माध्यमों या उपायों से करता है। उपभोक्ता से प्रश्न पूछना और जानकारी प्राप्त करना, उनको सुझाव देना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी और सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाना, व्यक्तिगत व्यवहार, मानव व्यवहार, सामाजिक परिवेश, उपलब्ध संसाधन एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को संग्रहित करना, प्रामाणिक तथ्यों की संग्रहित करना। इस प्रकार परामर्शदाता को अपनी प्रमुख भूमिका के साथ प्रश्नकर्ता, सूचना संग्रहणकर्ता, संप्रेषण, कम्युनिकेटर एवं विश्लेषणकर्ता की भूमिकाएं भी निभानी होती हैं। परामर्शदाता के रूप में एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एएनएम एज काउंसलर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम ग्रामीण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। उसका एक अच्छा परामर्शदाता होना आवश्यक है। उसे अपने क्षेत्र में कार्य करते समय अधिकांश अवसरों का परामर्शदाता की भूमिका निभानी होती है अतः उसे परामर्श की विभिन्न तकनीकों तथा अपने उत्तरदायित्व की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। कार्य के दौरान प्रदत्त काउंसलिंग के अतिरिक्त उसे विशेष प्रकार अथवा पूर्ण निर्धारित परामर्श के आयोजन में भी अपना योगदान देना होता है। परामर्शदाता के रूप में एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। परामर्शदाता के रूप में योग्यताएं हासिल करना, परामर्श के विषय में अपनी जानकारी नवीनतम बनाए रखना, उपभोक्ता की समस्या जानने एवं उसके सही संशोधनों की जानकारी रखना, परामर्श के परिणाम का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना, पूर्व निर्धारित या विशेष परामर्श सत्रों हेतु परिसर का चयन एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करना, परामर्श की तकनीकों का चयन करना, परामर्श की विभिन्न तकनीकों की जानकारी रखना, उपभोक्ता की प्रकृति एवं समस्या के प्रकार के आधार पर उपयुक्त तकनीकों का चयन करना, परामर्श तकनीक में काउंसलिंग, आचार संहिता, गोपनीयता, सहन शक्ति, उद्देश्यपरकता एवं स्वेच्छा की अनुपालना करना, परामर्श देना, उपभोक्ता से नेत्र संपर्क बनाए रखें, चेहरे के भाव उपयुक्त हो। यदि उपभोक्ता गंभीर एवं दुखी हो तो आपके चेहरे पर गंभीरता होनी चाहिए। उपभोक्ता की अपेक्षा के भाव चेहरे पर आने का अर्थ परामर्श का अर्थहीन होना है। शरीर की भावभंगिमा सही करें। आपके मन के भाव आपके शरीर के अंगों द्वारा बोलते प्रकट होने चाहिए। सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। रोगी या उपभोक्ता की बात या समस्या को ध्यान से सुने, उससे जोर जोर से बात ना करें। रोगी की मानसिकता का ध्यान रखें। मरीज की जगह स्वयं को समझें एवं समझदारी का भाव रखें। अपने वस्त्र विन्यास का ध्यान रखें। प्रचलित वेशभूषा या कपड़े ही पहनें। उपभोक्ता का आभार प्रकट करें। उपभोक्ता को विचारों के आदान प्रदान हेतु धन्यवाद देना चाहिए। रेफर करना, काउंसलिंग के समय बहुत सी जटिल समस्याएं वाले केस रोगी मिल सकते हैं। स्वयं परामर्श देना संभव नहीं होने पर ऐसे रोगियों को विशेषज्ञ परामर्शदाता के पास भेजना चाहिए। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।